दोस्तों, सियासत एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पर कोई भी अपनी खुशी से कुर्सी नहीं छोड़ता, या पार्टी के हाईकमान के हुक्म पर या अंदरूनी इख्तलाफात की बुनियाद पर और कुर्सी की लालच में बड़ा छलांग मारने की कोशिश पर अपने अहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ता है। ऐसा ही 18 सितंबर को पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफ़ा दिया है। रिज़ाइन करने की वजह यह बताई जा रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू के दरमियान पंजाब में कई दिनों से रशाकशी चल रही थी। इस्तीफा देने के बाद कैप्टन ने खुलकर कांग्रेस की मुखालिफत तो नहीं की, लेकिन ओहदा छोड़ते ही इनके अंदर देशभक्ति जाग उठी है। अमरिंदर सिंह ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। इन्होंने सिद्धू के नाम को पाकिस्तान से जोड़ा है और कहा है कि सिद्धू के इमरान खान और जनरल बाजूदा से दोस्ती है। अगर इन्हें वजीर आला बनाया जाता है तो वो देश के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। लेकिन कल कांग्रेस हाईकमान ने दलित तबके से ताल्लुक रखने वाले चरणजीत सिंह को वजीर आला बनाया है। दूसरी जानिब कांग्रेस चाहती है कि चरणजीत सिंह से 32% जो दलितों का वोट है उसको हासिल किया जाए। इसके साथ ही दलित को नायब वजीर आला बनाने का अकाली दल का इंतखाबी वादा भी टूट गया है। बीजेपी ने दलित सीएम बनाने का वादा भी किया था। आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि इन्होंने दलित लीडर हरपाल चेमिया को पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर बनाया है। कांग्रेस ने इस कदम के साथ तमाम पार्टियों को सियासी धक्का दिया है। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह का अगला कदम क्या उठाएंगे। इनके सामने 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि वो अपनी खुद की पार्टी बना लें और अकाली दल के साथ अलायंस करके सियासत करें। इनके सामने दूसरा रास्ता यह है कि वो बीजेपी का या अकाली दल में शामिल हो जाएं। इससे पहले वो अकाली दल में रह चुके हैं। वहीं बीजेपी के लीडरान से इनके ताल्लुकात अच्छे हैं और इन्होंने जो सिद्धू के मुखालिफत में बयान दिया था वो बीजेपी के नैरेटिव का हिस्सा है। इनके लिए तीसरा रास्ता यह है कि कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को सिद्धू की पकड़ से दूर रखना और असेंबली इंतखाबात में अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टिकट दिलवाना और फिर इंतखाबात के बाद अपने एमएलए को लेकर जिस तरह मध्य प्रदेश में सिंधिया की तरह बीजेपी या अकाली दल या आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएं। तो दोस्तों, पंजाब में भी इलेक्शन करीब है। अब ये लड़ाई रेंगते हुए इलेक्शन तक पहुंच जाएगी। तो देखना ये होगा कि कांग्रेस के अंदरूनी इख्तिलाफात से अपोजिशन पार्टियां कितना फ़ायदा उठा सकती है। मज़ीद खबरों और तफसीरों के लिए देखते रहे मिल्ली डाइजेस्ट।